जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022। और हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप सबके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। हम सब एक्साइटेड हैं क्योंकि न्यू ईयर है ऑफ कोर्स। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। इवन आई एम एक्साइटेड टू सी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी तरफ और ये नया साल क्या खुशियाँ लेके आ रहा है हमारे लिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एरीज साइड, यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ऑब्वियसली सब बिजी हैं, मे बी सम पीपल आर गोइंग टू न्यू ईयर पार्टी, या हर किसी का सेलिब्रेट करने का अपना अपना तरीका है। सो लेट्स सी। ओके, फॉर एरीज पीपल आई थिंक इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि येस, एरीज जो साइन है, जो एरीज पीपल है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, इट्स अबाउट एंड ऑफ अ बैड फेज, एंटरिंग टू अ न्यू फेज इन योर लाइफ। एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट, समटाइम्स वी गेट पेसिमिस्टिक, यू नो। सो इट्स अबाउट दैट, चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। सो देखते हैं, सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, एरीज आर लाइक वेरी लविंग काइंड ऑफ पर्सन। अगर हम बात करें दिल की, तो इट्स अबाउट लाइक डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा आपके मन में, किसी के लिए इमोशंस हैं। दिस वीक इज़ काइंड ऑफ वेरी लवी रवी वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, बट इट्स अबाउट लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि यू आर इन दैट जोन। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप किसी रिलेशनशिप को लेके क्रॉस रोड्स पे हो अपनी लाइफ में। ऑल दो यू बोथ हैव लव, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इट्स काइंड ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे एक दूसरे के लिए, या इट्स अबाउट दैट। और मे बी इट्स अबाउट लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग, और अपने ही आप यू आर इन टू योर ओन वर्ल्ड। तो वो चीज़ें मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर फीलिंग टूवर्ड्स यू। आई थिंक दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट। डेफिनेटली थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, और हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैरिड, और मे बी यू आर, और मे बी देयर आर लाइक अदर पीपल बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है दे आर ऑल्सो मैरिड, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इट्स काइंड ऑफ लेकिन स्टक है। हो सकता है किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से, एंड वट, ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं। क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव? दे विल रीच यू आउट, दे कैन रीच यू आउट बिकॉज दे कैन टेक द बर्डन एनी मोर। वो बर्डन नहीं ले सकते, वो आपसे दूर नहीं रह सकते। दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। आप लोगों का रिलेशनशिप, इट्स लाइक, मैंने आपको बोला ना, इट्स लाइक व्हाट टू डू अबाउट दिस, इधर जाए कि उधर जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर रिलेशनशिप फॉर ऑल द एरीज पीपल। बर्डन है, ये पर्सन बर्डन कैरी कर रहे हैं, बर्डन आप भी लेते हैं, बट इट्स ओके। मुझे लगता है आपकी तरफ से थोड़ा सा काइंड ऑफ इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप फर्दर, अपने आप को लाइक कीपिंग इन दैट जोन, साइलेंट एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं फॉर ऑल द, और रिफ्यूज़ल भी दिखाई दे रहा है। और इट्स अबाउट यू आर टेकिंग टाइम अलोन अवे फ्रॉम देम, या आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, या आप कहेंगे कि यू आर रिपीटिंग येस बिकॉज दैट्स द पैटर्न, यही चल रहा है। नथिंग इज लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you are like an empress, you are working on your self growth, money, this and that, home, everything, your own personal, everything, money also, so taking care of small things, overall family, and this and that, अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल चेंजेस यू आर गोइंग थ्रू। येस, दैट्स वाई वी गॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड फॉर ऑल द एरीज पीपल। इट्स काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर बहुत सारा कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ।
तो ऑल इन ऑल इस हफ्ते मुझे ये दिखाई दे रहा है, येस समबडी वांट्स टू रीच यू आउट, समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू, एंड मे बी यू आर इन टू योर ओन वर्ल्ड। अब बात करेंगे करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, मैंने आपको जैसे बोला, अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं, यू आर लाइक यू वांट टू रश, आप चाहते हैं कि चीज़ें फटाफट स्मूथ हो जाएं। हो सकता है कुछ लोग लाइक पार्टीज एंड ऑल दैट अटेंड कर रहे हो एट वर्क प्लेस, इट्स अबाउट दैट। और मे बी साइड बाय साइड आपका ध्यान पूरा है इन कोलैबोरेटिंग, इन इनिशिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। इट्स अबाउट यू वांट टू लर्न, यू वांट टू अर्न, और बहुत कुछ करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। यस, इट्स अबाउट मनी, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बी इन दैट जोन। आपको लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, आपको अपनी वो पोजीशन चाहिए, सारा कुछ चाहिए। सो ऑल इन ऑल माइंड में वो चल रहा है कि कब वो सब कुछ ठीक होगा, एंड यू वांट हेल्प। आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, मे बी फाइनेंशियली, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आपके फाइनेंसेस कहीं स्टक हैं, सो यू आर गेटिंग दैट। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बोनस, इट्स अबाउट सैलरी, सो ऑल इन ऑल मुझे यही दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर चेकिंग आउट समथिंग, आप कुछ वेट कर रहे हैं, आपने कुछ अप्लाई कर रखा हो। दीज थिंग्स ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। बैलेंस, एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। सो ऑल इन ऑल मुझे गुड एनर्जी दिखाई दे रही है इन वर्क स्फेयर, और आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल? लेट्स सी क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल। इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट येस वी गॉट अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्वाइस। ठीक है, तो अगर आप मैनिफेस्ट, आई थिंक यू आर वेरी लाइक काइंड ऑफ आप कनेक्टेड हैं टूवर्ड्स द डिवाइन एनर्जी, आपको पता है इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज, एंड यू आर लाइक कनेक्टिंग। सेलिब्रेशन वी हैव, इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, इट्स अबाउट लाइक बीइंग इन योर ओन एनर्जी। तो आपके लिए यही है कि आप इसी चीज़ में आगे बढ़ते जाइए, अपने हार्ट चक्र को हील करते जाइए। प्रोसेस है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। जो भी पास्ट कर्मा से वॉट एवर, वो सब भगवान के हाथ हैं, आप अपना काम करते जाइए, एंड कोलैबोरेट करिए इन द डिवाइन प्रोसेस। ये नहीं कि आप अलूफ होके बैठे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा एंड दिस एंड दैट, नो, पार्टिसिपेट। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, हीलिंग, मैनिफेस्टिंग, आपको पता है, येस, बिकॉज यू आर क्वाइट लाइक स्पिरिचुअल पर्सन, तो आपके लिए यही कॉलिंग है कि बिलीव इन द यूनिवर्स एंड मेक योर ईच डे हैप्पी। अब बात करते हैं लियो, सिंह राशि के लोगों के लिए आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहने वाला है। लियो, I think it's about you are waiting for something. Maybe you are kind of कोई कनेक्शन है आपके अराउंड, यू आर मिसिंग समबडी, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। इट्स अबाउट आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिसकनेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। और या हो सकता है आपको लगता है कि इट्स अबाउट आप देयर इज समथिंग टॉक्सिक अबाउट दिस कनेक्शन ऑल्सो, लाइक अलग भी नहीं हो पाते और रह भी नहीं पाते। दैट काइंड ऑफ कनेक्शन यू हैव विद दिस पर्सन। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों, कुछ लोग हो सकता है लाइक इट्स अबाउट दैट, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। पार्टनर, आपके जो पार्टनर है दे आर काइंड ऑफ अलूफ, दिस पर्सन इज डिफेंसिव, और हो सकता है ये आपसे या तो फिजिकल डिस्टेंस है, मेंटल या वॉट एवर, लाइक कुछ ना कुछ है, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, फॉर फ्यू लियो पीपल आई एम गेटिंग, हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं या ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स, या ऐसी कोई चीज़, इफ़ यू आर सिंगल या जो भी है, अगर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप यू आर फीलिंग दैट वाइब्स, तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी मूव, ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड करना जानते हैं, और इट्स काइंड ऑफ बिट्रेयल बिटवीन बोथ ऑफ यू, रिस्ट्रिक्टेड। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इन फ्यूचर आपकी तरफ कोई मूव ले रहे हैं, दे आर इन टू देयर ओन एनर्जी। और आई थिंक आप भी मे बी यू हैव ऑप्शंस अराउंड यू, मे बी देयर इज़ लाइक समबडी अराउंड यू एज वेल। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हो फॉर ऑल यू लियो पीपल, हो सकता है, और
आप आई थिंक स्टक हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा, इस पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का रिलेशनशिप, मैंने बोला ना, पहले भी बोला कि ऐसा ही है, यू लाइक डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू अबाउट दिस रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्स, आई थिंक येस यू हैव चॉइसेस, और मे बी इट्स अबाउट यू नो लाइक यू वॉन्ट काइंड ऑफ लाइक अपने आप को आप भी आउटकास्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ गिविंग 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 ऑल द टाइम। तो ये चीज़ें लियो के लिए मुझे स्पेशली इस वीक भी यही दिखाई दे रही हैं। आप अपने आप को यू नो सिचुएशन में से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। करियर वाइज, career wise, I think it's about setting up a venture or moving to places. It's about बहुत सारा काम है, you are waiting for something, कहीं अप्लाई किया हो, मे बी इट्स अबाउट पोजीशन, जॉब, बेटर प्लेसमेंट के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर प्लानिंग समथिंग, और हो सकता है कि कहीं यू नो यू आर मूविंग टू प्लेसेस। काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, और हो सकता है पेशेंटली लाइक डोंट वरी, अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो लाइक काम कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो वो पे ऑफ होंगे, ठीक है। इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक, मतलब जब भी होगा तो इट विल पे ऑफ। मे बी यू आर डेलिबरेटली वेटिंग फॉर इट, आप वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। येस, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इन योर लाइफ। अच्छा, सम थिंग्स आर गेटिंग एंडेड इन योर लाइफ फॉर लियो पीपल, लाइक in terms of career. For example, you are moving to places, or maybe you are moving to different city or state, or maybe you are moving elsewhere, I don't know. हो सकता है कि transformation is like change, it's kind of like end of a bad phase, beginning of a new phase, that kind of energy. This is what I'm getting for the Leo people. Travel बहुत दिखाई दे रहा है related to work, being in your own zone, ठीक है, अपने ही जोन में आ रहे हैं आप, जैसे आप वर्क करते थे, यू नो, सो ब्रिंगिंग बैक ऑल दैट क्वालिटीज़ इन यू, इन बीइंग इन द एम्परर जोन, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है बहुत कुछ। तो क्या गाइडेंस है फॉर लियो पीपल? Healing your heart, you need to heal your heart space, you need to heal yourself. Again we have twice we got a transformation card Leo के लिए, so it's about कि change, you know, past karmas and all that, ये सब भगवान के हाथ में है, आपको अपने आप को सरेंडर करना चाहिए टुवर्ड्स द डिवाइन, बाकी उनकी जो मर्जी है। आई एम गेटिंग लॉर्ड शिवा, और या हो सकता है आप उनको प्रे करते हो, बट इट्स अबाउट काइंड ऑफ एनर्जी, आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो की इज़ विद इन यू, आपके अराउंड है, यू नीड टू हील योर सेल्फ, ऑल द सोल्यूशंस आर अराउंड यू, एवरीथिंग, आई थिंक सोल्यूशन इज़ अराउंड यू, यू नो वट यू आर लुकिंग फॉर। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, यू नीड टू हील योर हार्ट स्पेस। मान लीजिए कोई कनेक्शंस हैं या वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग, सबसे पहले सेल्फ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, now let's talk about Sagittarius, for all the Sagittarius people. Okay, Sagittarius, I think it's about resisting in the connection. You are married to this person, या हो सकता है कि आई डोंट नो, और मे बी यू वांटेड टू मैरिड, आप बैलेंस लाना चाहते हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ, हो सकता है आपसे दूरी पे हो सकता है कि दे आर यू नो डूइंग समथिंग, लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, और मे बी दे आर गेटिंग इन टू देयर मोड, और या फिर आप बहुत ज़्यादा कैजुअली कनेक्ट करते हैं हेयर एंड देयर, कभी कभी यू नो आई एम गेटिंग कैजुअली कनेक्टिंग विद ईच अदर, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, हो ये भी हो सकता है। सो इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशन। ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ, ठीक है, अभी आप लोगों के बीच में एनर्जी मुझे थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, और मे भी हो सकता है कि शायद इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस, कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, नॉट मेकिंग एनी मूव, या इट्स अबाउट यू नो हो सकता है कि स्लो काइंड ऑफ स्लो एनर्जी, बट नेवर माइंड, समबडी विल कम बैक, या हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, या काइंड ऑफ दैट एनर्जी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग, हो सकता है आप स्टिल मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके अराउंड मुझे लगता है और न्यू कनेक्शंस भी हैं,
लाइक फॉर सेजिटेरियस पीपल चॉइस हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, बट आई थिंक यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन, ये भी हो सकता है। बट मुझे थोड़ी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट आप दोनों ही लाइक काइंड ऑफ आप दोनों में से एक बैलेंस लाना चाहता है और एक अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और या हो सकता है कोई क्लैरिटी, यस थर्ड पार्टी में भी, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज चल रहे हैं, और बर्डन है, हो सकता है काम का बर्डन हो, स्टेबिलिटी का बर्डन हो, बट देयर इज़ काइंड ऑफ बर्डन बिटवीन बोथ ऑफ यू। करियर, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? ओके, आई थिंक यू आर काइंड ऑफ फीलिंग स्टक, बिट्रेड। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और या फिर हो सकता है कि आप यू आर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, लाइक अपने आप को लाइक यू आर थिंकिंग डिफरेंटली, यू विल बी थिंकिंग डिफरेंटली, कुछ डिफरेंट सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि ऑफिस स्पेस में कुछ चीज़ें हों एंड यू आर साइलेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सोच रहे हैं कि कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, या सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा कर लें, तो वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। इट्स अबाउट दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। और बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, मतलब कंटेंट नहीं फील कर रहे हैं, हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, सो आप अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, यस मुझे कोई न्यू जॉब दिखाई दे रही है, न्यू प्रोफाइल, मे बी समथिंग गुड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी वाइज हो सकता है कुछ और अच्छा हो, बेटर हो, तो वो चीज़ें हैं। थिंग्स विल बी चेंज वेरी सून, थिंग्स विल बी चेंजिंग फॉर यू, और आप मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी इन अ गुड स्पेस इन कमिंग टाइम, यस क्योंकि आप उस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक अपना यू आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट और मे बी एक्टिव पर्सन। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल? आई थिंक अगेन यू नीड टू हील योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म, और यू हैव ऑल द सॉल्यूशंस अराउंड यू। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, फेज़ ऐसा चल रहा है, ठीक है, और यू नीड टू लाइक उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट। और काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, और लाइक यू आर लाइक अ फ्री बर्ड, और आपको किसी ने केज में बंद किया होता है, तो बट यू हैव ऑल दैट एनर्जी, यू हैव ऑल दैट कैलिबर इन यू। आप अपने आप से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग। चलिए अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये जो हफ्ता है। ओके फॉर ऑल द टॉरस पीपल आई थिंक इट्स अबाउट बरीड इमोशंस। आप अपने इमोशंस को बरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई देख ना ले। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। यू वांट टू गेट मैरिड, हो सकता है मैरिज प्रपोजल्स भी हों, बट यू आर काइंड ऑफ लाइक इन योर ओन जोन, और यू हैव दैट काइंड ऑफ लविंग एनर्जी, वो फील कर रहे हैं। यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू बी इन दैट, यू आर यर्निंग फॉर दैट, पर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। और आई डोंट थिंक लाइक देयर इज़ समबडी, इफ़ देयर इज़ लाइक कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है। टॉरस पीपल, आई एम गेटिंग न्यू एनर्जी अराउंड यू। हो सकता है आपकी तरफ कोई आना चाहे, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे। समबडी हैज़ इमोशंस फॉर यू, समबडी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। न्यू एनर्जी, पैशनेट एंड ऑल दैट। समबडी यंगर, हो सकता है कोई आपसे यंगर हो, या मे बी काइंड ऑफ, बट मुझे लगता है यू आर रिफ्यूजिंग, होपलेस, यू आर रिफ्यूजिंग। कोई आपकी तरफ आना चाहता हो लेकिन आप उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। और हो सकता है या फिर आप डील कर रहे हैं किसी के साथ, और मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड। जो लोग जो कनेक्शन में है, तो ऑल इन ऑल जो कनेक्शन में है ऑलरेडी, जो मैरिड है, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है स्टिल काइंड ऑफ कुछ ना कुछ आप लोगों के चलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, आपके और आपके पर्सन के बीच में। इट्स अबाउट अपने इमोशंस को आप दबा लेते हैं एंड ऑल दैट। और आपके जो पार्टनर हैं, दे वांट टू हैव लाइक
they want to connect with you, kind of, vibes that. And you are kind of, you are looking for something in a relationship, or maybe outside marriage, I don't know, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं for all the Taurus people. करियर वाइज बात करते हैं, टॉरस पीपल के लिए करियर कैसा रहेगा. Career is about new beginning, looking forward to new prospects. You are in a good position already, I think, and you are getting help, you are getting everything you want. It's about new beginning. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ऑल इन ऑल अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये हफ्ता बहुत अच्छा आने वाला है. नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं. हो सकता है कि कोई चीज़ें, नई नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, डील्स क्रैक कर रहे हैं. इट्स अबाउट यू आर गेटिंग हेल्प एज वेल. हो सकता है मनी, या वट वी से दैट पे रेज हो सकता है कुछ के लिए, या कुछ के लिए हो सकता है इस हफ्ते, लाइक यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट इन योर ओन जोन. लॉट ऑफ वर्क आई एम गेटिंग फॉर यू. विक्ट्री अहेड, स्लोली एंड स्टडली आप उस तरफ बढ़ रहे हैं. तो क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस पीपल? सोचिए कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पास्ट बर्डन कैरी करते हैं. इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इन 1920 ऐसा हुआ था, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. सॉरी फॉर दैट, बट येस, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी. लाइक हु केयर्स, पास्ट, लीव इट इन द पास्ट. जो हो गया सो हो गया, मूव फॉरवर्ड. इट्स अबाउट आपको आपके जो हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है, बट वो मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे. सो यू शुड नॉट गेट इम्पेशेंट एंड डोंट कैरी बर्डन्स, पास्ट बर्डन्स. आगे बढ़ते जाइए. वी हैव अबंडेंस, लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग योर वे, पर अपने आप को बैलेंस करना होगा. यिन एंड यांग, अपनी एनर्जीज़ को, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को, सबको बैलेंस करके. ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्गो. Virgo, I think you have emotions, you have feelings still manifesting somebody, लेकिन कहीं ना कहीं hope, give up कर देते हैं. There is something like you are hopeless about. कुछ ना कुछ है आपके राउंड, या मे बी you like still you think about this person, you have feelings. या कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about new love is already around you, but आप फिर भी किसी के बारे में सोच रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर लाइक एन एम्परर. मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी तरफ से ये ओवर कर दिया था, या वॉट एवर. और हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूरी पे हो. मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है. सिचुएशन स्टक है इस पर्सन की तरफ से भी, आई थिंक. और ये पर्सन अपनी लाइफ में, लाइक दे आर लाइक एन एम्परर, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेकिन वो क्वालिटी है उनके अंदर, कि कमांडिंग एंड ऑल दैट. ये अपनी उस पर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. क्या नेक्स्ट मूव? आई थिंक ये पर्सन है, इनके अराउंड ऑप्शंस हैं, और हो सकता है दे आर सीकिंग ऑप्शंस. कन्फ्लिक्टेड माइंड, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, और इट्स अबाउट येस थर्ड पार्टी. हो सकता है उनके माइंड में कोई और हो, या एक्चुअली आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो. सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर वर्गो पीपल. को डिपेंडेंसी, तो बट कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और समवन, but they are not, I think they are not taking any move. Let's talk about career for all the Virgo people. करियर कैसा रहेगा आपका इस हफ्ते? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स अबाउट, वी हैव अ सन कार्ड. तो हो सकता है कि लाइक आफ्टर अ पीरियड ऑफ सम टाइम देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कोई आना है आपकी लाइफ में. इट्स लाइक टू शेक यू कि नो, गेट अप, डू समथिंग एंड ऑल दैट. या हो सकता है कि आप होप छोड़ चुके हैं, बट देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट, जो आपको शायद दिख नहीं रही है. चेंज दिखाई दे रहा है, एंड दिखाई दे रहा है बैड पीरियड का. कुछ नया शुरुआत होनी है शायद, इसलिए. वी हैव सन, वी हैव मून. इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जीज. इट्स अबाउट yin and yang आई एम गेटिंग. तो
ऑल इन ऑल अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं और अगर आपने आप मैस्कुलिन और फेमिनिन को एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू कि आप आगे अचीव करें। अपने माइंड को वेवर मत करो ऐसे इधर 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 इधर, नो, अपने आप को बैलेंस करो कि नो यू वांट टू अचीव दिस इन लाइफ। और फिर उसके बाद क्या होगा, देन वी हैव अ मनी कार्ड, सो चेंजेस आएंगे फाइनेंशियली, यू विल बी मोर स्टेबल एंड यू विल बी फीलिंग गुड। सो क्या गाइडेंस है फॉर द वर्गो पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। I am getting a word, smile please, right? So please Virgo, smile please. It's about जो हो गया सो हो गया, be in that zone, happy energy, healing energy, right? आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, you can come out of that। अपने आप को बंद मत करके रखिए, in like for heaven's sake, you have that key with you, आपके पास है, आपके you have choices, यू हैव सॉल्यूशंस अराउंड यू, उसमें से बाहर निकलिए, ऊपर खुला आसमान है। और एनर्जी, आई थिंक देयर इज़ काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन फील, आपको पता है आप फील कर रहे हो, लेकिन आप शायद हो सकता है उसको इग्नोर कर रहे हो, डोंट इग्नोर इट। एंड देन वी हैव अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। सो वर्गो, नाउ कैप्रिकॉर्न, फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी कि ये जो आने वाला हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न, ओके, आई थिंक यू आर टेकिंग टाइम फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम ले रहे हैं, इट्स अबाउट यू आर फोकस्ड ऑन योर सक्सेस, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग। और हो सकता है कि इट्स अबाउट बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत कुछ दिमाग में बातें आ रही हैं, यू आर इन टू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी लाइक, आई थिंक ये जो पर्सन है हो सकता है ये आपसे यंग है, मे बी आपके स्पाउस हो इफ़ यू आर मैरिड। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है ये अपनी विक्ट्री पे, अपनी सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। येस, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इफ़ यू आर मैरिड, सो मे बी हो सकता है समबडी लाइक बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन अ फैमिली, या हो सकता है कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो, या काइंड ऑफ दैट एनर्जी। अदरवाइज आई एम गेटिंग, मे बी ये किसी किसी के लिए हो, नॉट फॉर एवरीबडी, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ फोकस्ड। आई थिंक आप दोनों के बीच में साइलेंस, आप दोनों ही अपने उसमें काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस आर गोइंग ऑन, बहुत कुछ, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू योर हेड स्पेस, बहुत सोच रहे हैं। देखिए अगर तो आप सिंगल हैं तो इट्स अबाउट यू ओनली, कि आप अपनी विक्ट्री पे अपनी फोकस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू वांट टू अचीव, दैट्स इट, and you are cutting ties with people। and if you are into a connection, then also I am thinking it's about being aloof, being into your own zone। आपके पार्टनर अपने काम पे फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें, दैट्स इट। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। although like you are family, although career wise for Capricorn people, okay, I think it's about you are kind of like getting hopeless, कुछ चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आर यू प्लानिंग समथिंग, और मे बी इट्स अबाउट यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट द जॉब और कुछ नया कुछ कर रहे हैं, एंड कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते, समझ नहीं आता, बट देन अगेन यू गेट अप, देन अगेन यू फाइट, बिकॉज आपको वो पोजीशन चाहिए, आपको वो सॉरी आपको वो ग्रोथ चाहिए, एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, और उसके लिए आप मेहनत करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, एंड वन डे यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट। ठीक है, अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे। मे बी इट्स अबाउट स्टार्टिंग अ वेंचर, मे बी इट्स अबाउट अ जॉब, ये कुछ भी है, वट एवर, डोंट गेट होपलेस, बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स इट्स अबाउट लाइक बीइंग रेस्टलेस और थिंकिंग टू मच, कैसे होगा, क्या होगा, तो दैट इट्स अबाउट दैट। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल? जगलिंग, ओके, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आई थिंक करियर है, इट्स अबाउट जगलिंग, इट्स अबाउट लाइक
कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इट्स योर विक्ट्री, इट्स योर वर्क। तो उसके लिए आपको इस जोन में आना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन अ हैप्पी जोन, यू हैव टू बी इन दैट जोन, यू नो, नॉट लाइक केयरिंग टू मच। और अगर सही उसमें बोलूँ तो इट्स अबाउट यू नो लाइक बीइंग इन अ प्लेफुल एनर्जी, हैप्पी, कंटेंट। तभी आप उस एनर्जी में रहते हैं तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। एंड डोंट गार्ड योर सेल्फ टू मच, बहुत ज़्यादा यू नो कि मतलब लो एनर्जी में रहना, नो। Gemini, okay, feelings, emotions. Again we have King of Cups. You have so many emotions, you are expecting something, ठीक है। और हो सकता है आपके राउंड ऑप्शंस भी हों, और इट्स अबाउट लाइक मे बी देयर इज़ अ कनेक्शन, यू आर एक्सपेक्टिंग, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश वो पर्सन आपको रीच आउट करे, या हो सकता है यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस। बट थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है जेमिनाई के लिए। और आपके जो पर्सन है, येस, अ टॉक्सिक कनेक्शन, दे आर वॉकिंग अवे, दे आर वॉकिंग अवे कम्प्लीटली। थर्ड पार्टी, उनका ध्यान उस तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा इस पर्सन का नेक्स्ट मूव? आई थिंक सम यू आर मैनिफेस्टिंग, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक अ काइंड ऑफ यू नो मैजिशियन। वो आपको ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, दे काइंड लाइक यू नो टेंडेंसी है दिस पर्सन, यू नो लाइक दे ड्रॉ यू टूवर्ड्स देम। और इट्स अबाउट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है फ्रॉम उनकी साइड से ये ओवर हो, बट स्टिल यू आर स्टक, स्टिल यू काइंड ऑफ फील दैट एनर्जी कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज बहुत लोगों के लिए इट्स ओवर, इट्स ऑलरेडी ओवर काइंड ऑफ दैट एनर्जी। बट फॉर अदर्स इट्स अबाउट कोई यंग एनर्जी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। हो सकता है आपको सेंस ना हो रहा हो, या मे बी ये पर्सन ने आपको बताया ना हो, दैट काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग। बट दिस काइंड दे स्ले, यू नो, दे हैव दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन, वो चीज़ दिख रही है। थिंग्स आर वेरी स्लो बिटवीन बोथ ऑफ यू, और मे बी इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। जेमिनाई, करियर, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स अबाउट मे बी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, जस्टिस, न्याय, कुछ आप वेट कर रहे हैं, समथिंग लीगल, यू नो, या हो सकता है कि कुछ आपकी इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आर कमिंग। या हो सकता है किसी से पूछ रहे हैं, किसी से यू नो लाइक यू आर वेटिंग फॉर लाइक समबडीज रिस्पॉन्स। तो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे फॉर द जेमिनाई पीपल। इट्स अबाउट मे बी योर ग्रोथ, इट्स अबाउट न्यू पोजिशन, तो आपको हेल्प मिल सकती है उसमें, मनी थिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक आपकी विश पूरी हो जाएगी। एंड यस, ये चीज़ें हैं जेमिनाई के लिए। सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो क्या गाइडेंस है? ओके, यू नीड टू कनेक्ट, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। इट्स अबाउट योर ओन एनर्जी, इट्स अबाउट यू नो लाइक लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन इन योर माइंड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नीड टू पार्टिसिपेट। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। डोंट सप्रेस, बहुत अगर कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं प्लीज़ डोंट ओवर थिंक, एंड जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, पार्टिसिपेट कीजिए इन द डिवाइन प्रोसेस। जो चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। जो आपको डिवाइन दिखाना चाहते हैं वो देखिए। आप जो देख रहे हैं नहीं, आपके माइंड में जो चल रहा है नहीं, जो आपको दिखाना चाहते हैं डिवाइन, उस पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा, लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा।
let's talk about Libra people. Okay, Libra, I think it's about you are starting up a venture, or maybe it's about आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और अपने काम को लेके, लव को लेके यू आर अनडिसाइडेड, यू आर कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम एवरीबडी, यू वांट टू गेट मैरिड एज वेल, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ है, और मे बी इट्स अबाउट अनडिसाइडेड है अभी भी, स्टिल यू आर अनडिसाइडेड। आई थिंक लाइक फोकस कर रहे हैं अपने करियर को लेके कि नो, जब होगा टाइम तब देखी जाएगी, बट यू आर फाइन विद दैट। बट मैरिज को लेके थोड़ा सा यू गेट कन्फ्यूज। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी दैट दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट इन अ मूड, रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को, लाइक दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट रेजिस्ट कर रहे हैं। सो क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव? आई थिंक ओके, फॉर लिब्रा पीपल आई थिंक समबडी इज़ आउट देयर। हो सकता है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हो पर रजिस्ट कर रहा हो। इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, इट्स अबाउट कनेक्शन, लॉट ऑफ ऑप्शंस आई एम गेटिंग फॉर यू, वट एवर, लाइक regardless of the gender, I'm getting options around you, but maybe आप क्या चाहते हैं? आई थिंक आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, आप अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, यू वांट टू बी इन दैट जोन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, फायर एनर्जी, बट यू आर होल्डिंग इमोशंस। आपको लगता है इट्स ओके, यू वांट टू अचीव फर्स्ट, एंड इट्स अबाउट काइंड ऑफ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो इमोशन साइड को आई थिंक यू आर होल्डिंग, बट यू हैव ऑप्शंस अराउंड यू। yes, maybe online checking, maybe somebody reaching you out, maybe आपने किसी मैट्रिमोनी साइट पे कुछ करा, never know. Okay, let's talk about your career. career wise I think it's about, बहुत कुछ चलता रहता है आपके दिमाग में, ऑल्दो यू आर इन अ गुड पोजिशन, ऑप्शंस हैं आपके अराउंड, बट लॉट ऑफ स्टफ, शायद हो सकता है मनी को लेके, या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एक्सपेक्टिंग सैलरी हाइक और मे बी सैलरी, ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, बट इट्स अबाउट लाइक ऑल्दो यू आर इन टू दैट जोन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू हैव दैट हेडेक काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड इट्स कीपिंग यू अप इन द नाइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर मूविंग अहेड, अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स आप आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, और कोलैबोरेटिंग विद पीपल ऑन द वर्क स्पेस। अच्छा, काम को लेके कभी कभी डाइसी हो जाते हैं, हो सकता है आप लाइक स्टिल यू आर सीकिंग समथिंग एल्स, कि हो सकता है लाइक कर तो रहे हैं बट हो सकता है सोचते हो कि इससे बेटर कुछ अच्छा मिल जाए, मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर into that energy, you have like a lot of tools, you have that kind of help around you. Let's pull some cards for guidance for all the Libra. Let's pull some cards for guidance for all the Libra people. I think it's about abundance, it's about bringing back your energy, it's about balancing your energy. I think you are healing yourself, you should heal yourself, balance कीजिए अपने आप को, and maybe there are certain energies around you, like आपके around beautiful energy है, तो इट्स अबाउट दैट, यू नीड टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी। जो भी आपके अराउंड है, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, अपने हार्ट को खोलिए, हील कीजिए, एंड डोंट कीप योर सेल्फ स्टक लाइक अ चाइल्ड, यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, डोंट यू हैव दैट ओपन स्काई इन फ्रंट ऑफ यू। सो ऑल इन ऑल अच्छी एनर्जी है फॉर लिब्रा। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? Okay, for all the Aquarius people, I think it's about holding of emotions, it's about I think थर्ड पार्टी, मुझे ब्रोकन हार्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, होल्डिंग ऑफ इमोशन फॉर एक्वेरियस। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, स्टक सिचुएशन है, आपके पर्सन भी स्टक है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि ये अपनी तरफ से ओवर है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप है आप लोगों का, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है आप लोगों का, आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, यू नेवर नो, ठीक है। बट सिचुएशन आप लोगों के बीच में, it's not like normal, it's about things are taking other what we say that ये कुछ ना कुछ नया ही चल रहा है आपकी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ अगर रिलेशनशिप बात करें तो
आई थिंक कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को या ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक स्टिल यू आर मेकिंग एवरी एफर्ट, आप हर चीज़ कर रहे हैं टू गेट दिस पर्सन बैक, या ये पर्सन कर रहे हैं। ऑल्दो किसी के पास ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, बट आप उनको मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वाइस वर्सा। और साइलेंस है आप लोगों के बीच में, बहुत कुछ चलता रहता है, समबडी इज़ मूविंग अवे, और कोई चाहता है स्टिल इस रिलेशनशिप को ठीक करना, कोई चाहता है रिकन्सिलिएशन, हैप्पी फैमिली, दिस एंड दैट। ओके, now let's talk about your career. For all the Aquarius people, let's talk about your career. Okay, for all the Aquarius people, I think it's about career wise आप अच्छे स्पीयर में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, you are moving forward, और there's like lot of potential, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मेहनती हैं, you are in a public eye, कोई ऐसा काम करते हैं लोग, people praise you a lot, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, बहुत कुछ आप मतलब करते रहते हैं, और यू नो इट्स लाइक दैट, बहुत काम, बिज़ी रहते हैं, यू आर बिजी पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वर्क। देखिए मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, साथ में 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, काइंड ऑफ दैट एनर्जी फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, समथिंग न्यू इज़ कमिंग योर वे। मनी वाइज ऑल्सो यू नीड टू एक्ट स्मार्ट। अच्छा, मनी वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक कोई है आपके राउंड जो समबडी वेरी मैन्युपुलेटिव, यू नो, और आपको हो सकता है कोई पैसे के लिए यूज़ कर रहा है या दिस एंड दैट, तो वो चीज़ थोड़ा सा वो आपको परेशानी दे सकती है, बट ऑल इन ऑल एनर्जी इज़ गुड। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आप दोराहे पे हैं, अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में ठीक करना है, सो यू हैव टू बी लाइक अपनी जोन में आना पड़ेगा, और ये जो दो 2 साइडेड एनर्जी है ना, हियर देयर, तो वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी स्टेबल, यू हैव टू बी लाइक, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या करना है, दैट काइंड ऑफ, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी कन्फ्लिक्टेड, ठीक है। और सेम गोज़ फॉर योर पर्सन, लाइक यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल है। और अगर करियर की बात करें तो इट्स अबाउट यू हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, बट आप अनडिसाइडेड रहते हैं, आप डाइसी रहते हैं, आई थिंक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैंसर पीपल, लेट्स टॉक अबाउट कैंसर पीपल, सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड। लेट्स टॉक अबाउट द कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस, आप अपने यू नो करियर पे लाइक फोकस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू हैव न्यू लव अराउंड यू, बट फॉर अदर्स आई थिंक यू आर फीलिंग अलोन, समटाइम्स यू फील अलोन, यू हैव इमोशंस, यू हैव न्यू लव एज वेल अराउंड यू, बट आप अपने यू नो फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, और अपनी विक्ट्री पे, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन भी यू नो लाइक फोकस्ड है ऑन देयर वर्क, मे बी ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैसेज और अ कॉल, बट एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, एंड दे आर गार्डिंग दमसेल्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर टेकिंग टाइम, दे आर हीलिंग दमसेल्स, दे आर कमिंग आउट ऑफ, दे आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप। एक्चुअली अगर साफ में बोलूँ, हो सकता है कि दिस पर्सन इज यू नो मे बी यू बोथ आर मैरिड, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, दे हैव किड्स, या ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव? आई थिंक यू बोथ काइंड ऑफ हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और अ ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। हीलिंग, लॉट ऑफ हीलिंग इज़ नीडेड फ्रॉम योर साइड, इस पर्सन की साइड से भी डिफेंसिव मोड में है आप भी और ये पर्सन भी। सो हो सकता है कि अभी ध्यान आपका भी कहीं और है, या इस पर्सन का भी कहीं और है, कुछ ना कुछ चल रहा है माइंड में एक दूसरे के, यू नो, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली। और हो सकता है कि आप दोनों को ही आई थिंक इस कनेक्शन में यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, लॉट ऑफ स्टफ, तो वो खाली करना ज़रूरी है, एंड इट्स अबाउट यू नो वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इट्स अबाउट लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। और शायद हो सकता है इस कनेक्शन में आके हो सकता है इस पर्सन ने अपने आप पे काम किया है, आपने काम किया है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू पीपल। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक you are completely fighting for like you are constantly like कोई co-dependent situation है। money wise you are coming
यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट, उसमें से निकलना चाहते हैं। हो सकता है फाइनेंसिस को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है आप चेंज का वेट कर रहे हैं, कब आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, काइंड ऑफ दैट एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक मनी को लेके काफ़ी स्ट्रगल चल रही है एंड ऑल दैट, स्टिल यू आर, हो सकता है लाइबिलिटीज़ हो दिस एंड दैट, बट आगे चल के मुझे ऐसा लगता है फाइनली लाइक गॉड इज़ हियरिंग योर प्रेयर्स, ठीक है। और फाइनली आप लाइक कनेक्ट कर रहे हैं और आप पाथ चूज़ कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट समथिंग गुड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या आप चूज़ कर रहे हैं, लाइक यू विल बी चूजिंग समबडी या समथिंग इन टर्म्स ऑफ करियर जो आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी। बट फॉर दैट यू हैव टू बी लाइक थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यू गेट होपलेस, यू गेट डिफेंसिव वेरी सून, बहुत जल्दी आप हार मान जाते हैं। और मे बी इट्स अबाउट कि आपने इतना कुछ टॉलरेट किया लाइफ में दैट यू गिव अप, सो कीप फाइटिंग एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। ये कैंसर के लिए यही बोलूँगी। क्या गाइडेंस है? इट्स अबाउट चूजिंग अ पाथ, राइट, लाइक पाथ चूज़ कर रहे हैं। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल, फॉर ऑल द कैंसर पीपल? ओके, चेंज कब आएगा? यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज, और वो चेंज कब आएगा? वो चेंज तब आएगा जब आप इस एनर्जी में से बाहर निकलेंगे। आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव फॉर दैट, यू हैव टू बी इन दैट जोन। आप उसको लाइक यू हैव टू बी इन अ रिसीविंग मोड। चेंज, पॉजिटिव चेंजेस कब आते हैं? जब आप कंटेंट फील करेंगे। अगर आप इस जोन में रहेंगे, सॉरी एक्सक्यूज मी, I think your throat chakra is badly affected. You need to open up, you need to heal your chakras और speak up। और मे बी इट्स अबाउट आप जो बोलते हैं वो लोग गलत लेते हैं, सुनते हैं, और मे बी इट्स अबाउट बोलना कुछ और चाहते हैं, बोलते कुछ और है, काइंड ऑफ दैट एनर्जी। सो यू नीड टू हील योर थ्रोट चक्रा। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ब्लू एनर्जी, स्काई ब्लू एनर्जी अराउंड यू। नीड टू हील योर सेल्फ कंटेंट एंड बी रिसेप्टिव। Let's talk about Scorpio. फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, आप बहुत ज़्यादा लाइक एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ लाइक मुझे आपकी साइड से इट्स अबाउट यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर मनी। हो सकता है आप मैरिड हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा आपके अराउंड ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको एक पर्सन है जिसको कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी होश नहीं है कि क्या चल रहा है उसके अराउंड, उसको अपने कपड़ों तक की भी कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ इनटू दैट एनर्जी, वेरी लेड बैक। और हो सकता है कोई बहुत स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके अराउंड। ऑल दो यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, ऑल दो, और अगर आप मैरिड हैं या आई डोंट नो यू वॉन्ट टू गेट हैप्पी, बट यू आर काइंड ऑफ कीपिंग योर सेल्फ बिजी। ओके, आपके जो पर्सन है दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हों, या समबडी इज़ वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन दे आर वॉकिंग अवे, होल्डिंग इमोशंस। क्या है उनका नेक्स्ट मूव? आई थिंक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी बिटवीन यू, बोथ ऑफ यू। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी मूव, दूरी पे हो सकते हैं आपसे। और स्टक एनर्जी इस हफ्ते भी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स काइंड ऑफ इस हफ्ते आपका जो ध्यान है वो सारा अपनी लाइक मनी पे है, फाइनेंसिस पे है। ऑल दो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना, ऑल दो आप चाहते हैं कि यू हैव इमोशंस फॉर दिस रिलेशनशिप, बट काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं आप। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, इट्स अबाउट पेज ऑफ वॉन्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि दैट यू आर लुकिंग अराउंड फॉर अ जॉब और अ प्रमोशन, या हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा टाइम लें, और शायद कुछ
एक्सप्लोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बिकॉज आप ग्रोथ चाहते हैं। एंड देयर इज़ समथिंग ऑल्सो गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, कुछ चल रहा है स्कॉर्पियो के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में भी, यू आर स्ट्रगलिंग, या हो सकता है वर्क प्लेस पे यू आर स्ट्रगलिंग। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, मे बी मनी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, आप चाहते हैं बेटरमेंट इन लाइफ, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन योर करियर। बट ऑल इन ऑल मुझे कोई न्यू हो सकता है इस हफ्ते आप टाइम ले रहे हो और आप नई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, कोई अप्लाइंग समवेयर फॉर ग्रोथ एंड फॉर दिस। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल? आई थिंक एवरीथिंग नीड्स टेक्स टाइम, यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है इन द डिवाइन प्रोसेस। इट्स अबाउट दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। बहुत ज़्यादा आपका जो आप अपने दिल को आप क्लोज्ड ऑफ रखते हैं, या हो सकता है आप डरते हैं, या इट्स अबाउट यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, देयर इज़ अ फियर, या हो सकता है कि एक वॉल, आपने एक दीवार बना के रखी हुई है, काइंड ऑफ दैट एनर्जी, और आपको लगता है कि इस साइड कोई ना आए, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो यू नीड टू बैलेंस। लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस। पाइसेस, आई थिंक इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन। आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और मे बी यू आर यंगर देन दिस पर्सन, लेकिन अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है, बाउंड रखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है, आई थिंक दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देमसेल्फ। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, देयर इज़ अ स्ट्रगल थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में तो बहुत कुछ आता है, मे बी फाइनेंसिस को लेके, मे बी एक्चुअल थर्ड पार्टी या वट एवर, बट मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ मैरिड और डिवोर्स, और या ये पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, दे आर लाइक वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन, और वो आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, बट देयर आर लॉट ऑफ इशूज़। सो इनका मूव क्या होगा नेक्स्ट आपकी तरफ? आई थिंक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लाइक दे आर वेरी वट वी से दैट अट्रैक्टेड टू यू, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट दे हैव लाइक काइंड ऑफ टेंडेंसी। पर मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके अराउंड पाइसेस, यू हैव ऑप्शंस, और मे बी आप अपने लाइक काम पे फोकस कर रहे हो, और पाइसेस इज़ लाइक यू कैजुअली कनेक्ट विद दिस पर्सन। आपको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किसकी साइड जाएँ, इसकी साइड जाएँ या उसकी साइड जाएँ, इसकी सुने या उसकी सुने। और ये पर्सन लाइक आई डोंट थिंक समबडी इज़ मेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है लाइक आपकी से बात नहीं चल रही, ऑल दो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। देयर इज़ समबडी, मे बी अ फायर साइन, कोई फायर साइन हो आपके राउंड। ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। समबडी इज़ लाइक फीलिंग वेरी काइंड ऑफ दैट एनर्जी, लविंग एनर्जी टूवर्ड्स यू, और दे वॉन्ट टू शेयर एक्सप्रेस फीलिंग्स, बट क्वाइट कोल्ड। ओके, करियर वाइज पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक यू आर डूइंग ओके, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। ओके, इन द सेंस लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, और हो सकता है यू हैव ऑल द ऑप्शंस, यू हैव ऑल द टूल्स विद यू, और हो सकता है कभी कभी आपका माइंड वेवर कर जाता है, ऐसा नहीं है, लाइक माइंड में फियर्स भी आते हैं, एंड देन अगेन यू गेट पॉजिटिव एंड वो चीज़ें आती हैं, और मे बी यू थिंक अबाउट सम पर्सन, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, यू आर सीकिंग ऑप्शंस, एंड इट्स अबाउट यू आर काइंड ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ हट के अपनी लाइफ में। तो यू आर कंटेंट, यू आर हैप्पी, ऑल्दो बर्डन है, ठीक है, काम का प्रेशर हो सकता है या बर्डन्स हो सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट योर लव लाइफ एज वेल, बट you are focused on yourself. Yes, you are focusing on yourself. So क्या guidance है for all the Pisces people? क्या guidance है for all the Pisces people? I think अपने आप को जगल मत करिए, डोंट गार्ड योर सेल्फ टू मच, ठीक है। अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वेवर्ड मत होइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ योर करियर यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो सोचना क्या है इतना ज़्यादा, वाई डू यू थिंक, वाई डू यू ओवर थिंक,
तो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। अपने विक्ट्री पे ध्यान कीजिए, आगे तभी आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू विल कीप थिंकिंग, अगर आपका माइंड वेवर्ड करते रहेगा तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स एनर्जी आई एम गेटिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसी ही रीडिंग्स के साथ हम आते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।